अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मैथ्स ट्विटर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत सारी टाइप्स हैं मैट्रिसेस की जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स, मतलब जिसकी एक ही रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स जो कि 1 के इक्वल है, लेकिन इसमें रो कितनी है? एक ही रो है। अगर हम बी को देखें तो इसमें एक ही रो है और उस रो की एंट्री है 2 और 3। इसी तरह सी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी एंट्रीज है 9, 8, 7, लेकिन इसकी रो कितनी है? एक ही है। इसी तरह नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं जो कि है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज़ कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हमारे पास है एम, इसमें एक ही कॉलम है, मतलब सिंगल कॉलम है, इसको कहते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हम एन को देखें, इसकी एंट्रीज है 1, -1, 0, 0, एक ही कॉलम है तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक ही रो होगी उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, और जिसमें एक कॉलम होगा मतलब सिंगल कॉलम होगा उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके लिए आप बस ये याद रख लें, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो जाती हैं तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखें, ए मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज़ हैं? एक रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं। अगर हम इसके कॉलम को देखें तो इसमें 1 कॉलम, 2 कॉलम। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स है। नंबर ऑफ़ रोज़ मतलब m इक्वल टू n नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। सिमिलरली बी को देखें, इसमें हमारे पास एक 1 रो और एक 2 रो, 2 रोज़ हैं। और इसी अगर हम कॉलम्स को देखें तो इसमें 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसी तरह बी भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ए एंड बी रेक्टेंगुलर हैं बिकॉज नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर हम सी को देखें, इसकी रोज़ कितनी हैं? 3, इसके कॉलम्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, तो सी इज़ नॉट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप है जो कि नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो और नल इफ़ ईच ऑफ एंट्री इज़ ज़ीरो। ज़ीरो मैट्रिक्स में आप बस ये देखना है, ये याद रख लें, हर एंट्री उसकी ज़ीरो होगी। फॉर एग्जांपल इसमें 4 एंट्रीज़ हैं, 4 ज़ीरो मतलब 4 की 4 ज़ीरो हो जाएंगी। इसी तरह इसमें 2 एंट्रीज़ हैं, 2 की 2 ज़ीरो हो जाएंगी। इसी तरह सारी एंट्रीज़ जिसमें ज़ीरो होंगी उसको हम लोग ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आप या तो रोज़ को कॉलम्स में कर दें या तो कॉलम्स को रोज़ में कर दें। इसमें आप ये याद रख लें, अगर मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, रोज़ को आप कॉलम्स में कर दें, कॉलम्स को रोज़ में कर दें। इसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ये रोज़ हैं, ठीक है। अगर हमने इसका ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉलम है ए डी जी, इसको आप किस में लिख देंगे? रो में, ए डी जी। इसी तरह अगर आप सेकेंड कॉलम देखें बी ई एच, इसको आप रो में लिख देंगे बी ई एच। सिमिलरली आप थर्ड कॉलम को देखें सी एफ आई, अगर आप इसको, ये कॉलम है ना, इसको आप रोज़ में लिख देंगे सी एफ आई। या तो ये तरीका है आप कॉलम्स को रोज़ में लिख दें या तो आप रोज़ को कॉलम्स में लिख दें। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट रो देखें ए बी सी, इसको आप लिख देंगे कॉलम में ए बी सी। इसी तरह डी ई एफ है अगर हमारे पास, तो आप लिख देंगे डी ई एफ। थर्ड रो अगर आप देखें जी एच आई, इसको आप लिख देंगे जी एच आई। रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स आप तब ले सकते हैं जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स को माइनस साइन से, सिंपल माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज़ हैं 1, 4, -8, 2, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -4, -8 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब उसका ट्रांसपोज ले लें तो वही गिवन मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है ना। मतलब m
अगर एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो m के इक्वल आ जाए, तो वो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 -1 0, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो रो 1 चेंज हो जाएगी कॉलम 1 में, 1 -1 0। अगर हम सेकेंड रो देखें -1 2 4, तो ये चेंज हो जाएगा -1 2 4 में। अगर हम इसकी थर्ड रो देखें तो वो है 0 4 0, तो ये थर्ड रो चेंज हो जाएगी थर्ड कॉलम में जो कि 0 4 0 है। अब आप देखें m जो है वो m ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए आप एक चीज़ माइंड में सेट कर लें कि गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, सो द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में आपके पास जो मैट्रिक्स है आप उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी मैट्रिक्स को अगर आप -a से मल्टीप्लाई करें, वो -a वाला मैट्रिक्स और a ट्रांसपोज ये सेम आ जाए, तो वो आपके पास हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स a है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लें, मतलब रोज़ को कॉलम्स में लिख लें, कॉलम्स को, या फिर कॉलम्स को रोज़ से चेंज कर लें। मैं आप कॉलम को रोज़ से करती हूँ। 0 -2 -3 है, मैं इसको यहाँ पे मतलब रोज़ इस कॉलम को चेंज कर दूँगी इस रो में, इस कॉलम को चेंज कर दूँगी सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को चेंज कर दूँगी थर्ड रो में। अब इसको इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे -a से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। अब आप देखें a ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स है वो -a वाले मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। 2 स्टेप्स आप याद रख लें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और फिर और जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज ले लें और उसी मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें। फिर आप देखें कि जो आपने मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज लेके मैट्रिक्स आया है और जो मल्टीप्लाई माइनस करके मैट्रिक्स आया है, अगर वो दोनों मैट्रिक्स सेम हैं तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। Square matrix is diagonal if at least one of entries of diagonal is not 0। ये हमारे पास एक डायगोनल है इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास नॉन डायगोनल है अबव और बिलो में, ठीक है ना। अब इसमें जो हमारे पास डायगोनल है इसकी कोई भी एक एटलीस्ट 1 एंट्री नॉट 0 होनी चाहिए, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये इसमें 1 2 3 है, 0 1 3 है, लेकिन अब इसमें देखें तो इसमें 1 एटलीस्ट एंट्री ऐसी है जो 0 नहीं है, तो ये तीनों हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली अब डी और एफ़ को देखें, इसमें भी जो अबव और बिलो में है मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज़ वो 0 हैं। सारी डायगोनल एंट्रीज़ का 0 होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। एफ़ में अगर आप देखें -1 -2 है, ये डायगोनल है, इसके अबव और बिलो में क्या है हमारे पास 0। इसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन 0। मतलब इसमें डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी सेम होनी चाहिए। अब इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या है 2, इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या है 2, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 1। जिसमें भी डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी हम उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। मतलब जितनी भी डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो अगर हमारे पास 1 के इक्वल होंगी तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ 1 के इक्वल हैं, यहाँ पे भी 1 के इक्वल है, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी नहीं होता, बिकॉज इन स्केलर मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। जिस तरह आपने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स में तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारी डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 होती हैं। इसीलिए स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे।